हॉरर सीरियल तो जरूर देखा होगा और कई सारी हॉरर मूवीज जैसे कि द कंज्यूरिंग, नन, एविल डेड भी देखी होगी। और बॉलीवुड में भी कई सारी हॉरर मूवीज हैं जिनमें से एक है 2011 में आई हॉन्टेड 3D। अक्सर हमने और आपने दादी और नानी से बचपन में भूतों की कहानियां सुनी होगी, लेकिन क्या भूत सच में होते हैं ये अभी भी एक सवाल है। कुछ लोग कहते हैं कि हाँ होते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। भाई अब भूत असल में हो या ना हो, लेकिन हॉरर मूवीज तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे फिल्म हॉन्टेड 3D से जुड़ी कुछ हैरान कर देने वाली अनकही बातें। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो, यू वाचिंग बज़ूका रिव्यूज और मैं हूँ आपके साथ अल्मास सिद्दीकी। कोई कितना भी कहे कि मुझे डर नहीं लगता, लेकिन डर सबको लगता है और डरना ज़रूरी भी है। और कुछ लोग तो इतने महान होते हैं कि लाख डरने के बावजूद भी रात में लाइट्स ऑफ करके हॉरर मूवीज़ देखते हैं और फिर वॉशरूम जाने के लिए भी डरते हैं, चाहे वो हॉलीवुड हो या फिर बॉलीवुड हो। अक्सर ऐसी हॉरर फिल्में बनती रहती हैं। बॉलीवुड में जिन्होंने सबसे ज़्यादा हॉरर फिल्में बनाई हैं तो वो हैं डायरेक्टर विक्रम भट्ट, जिन्होंने दिनो मोरिया और बिपाशा बासु के साथ मिलकर फिल्म राज बनाई थी और यह फिल्म लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई थी। इस फिल्म के ह्यूज सक्सेस के बाद विक्रम भट्ट ने हॉरर फिल्मों की लाइन लगा दी, जिसमें 1920, शापित, राज रिपोर्ट, क्रिएचर 3D और हॉन्टेड 3D जैसे फिल्में थी। और विक्रम भट्ट की इन सारी फिल्मों की सिनेमेटोग्राफी उनके फादर प्रवीण भट्ट करते आए हैं। 2011 में उनकी एक और हॉरर फिल्म हॉन्टेड 3D भी आई थी, जिसकी अलग स्टोरी थी और इस फिल्म के कई सारे मोमेंट्स सच में डरावने भी लगते हैं। इस फिल्म में आरिफ ज़करिया हमें भूत बनते दिखाई देते हैं, यहाँ तक कि आज भी उनके चेहरे को देखकर लगता है कि अभी उनकी आंखें वाइट हो जाएंगी और चेहरा बदल जाएगा। ये फिल्म 6 मई 2011 को रिलीज की गई थी और इस फिल्म की सबसे खास बात ये थी कि ये इंडिया की पहली 3D स्टेरियोस्कोपिक फिल्म थी। हालांकि इससे पहले भी इस टेक्नोलॉजी के ऊपर 1983 में मलयालम फिल्म आई थी, लेकिन उसमें इस टेक्नोलॉजी का बहुत ही बेसिक यूज़ किया गया था। और हॉन्टेड 3D इंडिया की पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें वाकई में 3D एनिमेशन हमें देखने को मिला था। आमीन हाजी ने इस फिल्म की कहानी लिखी थी और विक्रम भट्ट ने इसका डायरेक्शन किया था। और इस फिल्म में हमें नजर आए थे मिथुन दा के बेटे मिमो चक्रवर्ती, तिया बाजपाई, आरिफ ज़करिया जैसे कई स्टार्स। फिल्म के कैरेक्टर के अलावा जिस लोकेशन पर इस फिल्म को शूट किया गया था वो हवेली और जंगल भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस फिल्म में हमें एक बहुत बड़ा सा बंगलो दिखाया जाता है जिसका नाम ग्लेन मनोहर होता है और फिल्म में हमें ऐसा दिखाया जाता है कि ये बंगलो शिमला में बनाया गया है, लेकिन इस फिल्म की पूरी शूटिंग ऊटी में की जाती है। और जो डरावना सा बंगलो हमें दिखाया जाता है वो कश्मीर का नहीं बल्कि ऊटी का नवानगर पैलेस है, जिसे भरे जंगल के बीच थोड़ी ऊंचाई पर बनाया गया है। हालांकि इस जगह पर पहले भी बॉलीवुड की कई सारी फिल्में शूट की गई हैं, लेकिन हॉन्टेड फिल्म में इस बंगलों को देखकर ऐसा लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा डरावना है, लेकिन असल में ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और 1991 में आई आमिर खान की फिल्म दिल है कि मानता नहीं के एक गाने की शूटिंग भी इसी लोकेशन पर की गई थी। और अगर आपको याद होगा तो यहाँ संजय दत्त और पूजा भट्ट की फिल्म सड़क का भी एक सीन इसी बंगलों के आसपास दिखाया जाता है। जिस वक्त यहाँ पर फिल्म की शूटिंग चल रही थी, फिल्म हॉन्टेड को 3D टेक्नोलॉजी में शूट करने के लिए यहाँ पर हॉलीवुड के भी कई सारे टेक्नीशियंस बुलाए गए थे, क्योंकि इसे 3D टेक्नोलॉजी के साथ बनाया जा रहा था, इसलिए इसके कैमरे काफ़ी ज़्यादा अलग और हैवी थे। जिस वक्त डायरेक्टर ने फिल्म की शूटिंग चालू की थी उस वक्त एक दो सीन तो काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट शूट किए गए थे, लेकिन उसके बाद काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगी थी। जब भी शूट करने की तैयारी होती तो कोई ना कोई नुकसान होता, कभी किसी को चोट लग जाती तो कभी कोई चीज़ टूट जाती, ऐसे कर करके कोई ना कोई नुकसान ज़रूर हो रहा था। और जब वहाँ के लोकल्स ने ये सारी चीज़ें देखी तो उन्होंने बताया कि उन्हें सबसे पहले पूजा करनी चाहिए। तो वहाँ के लोकल्स ने मेकर्स को ये बताया कि तुम्हें पूजा करनी चाहिए और यहाँ पास में ही एक मंदिर है। फिर लोकल्स की बात सुन के मेकर्स ने वहाँ पर पूजा शुरू की, उसके बाद शूटिंग का काम कंटिन्यू किया। एक्चुअली डायरेक्टर विक्रम भट्ट पहले ये हॉरर फिल्म नहीं बनाने वाले थे, क्योंकि उन्होंने पहले ही ऐसी कई सारी फिल्में बना रखी थी। लेकिन इस वक्त डायरेक्टर विक्रम भट्ट ने फिल्म अवतार को 3D में देखा, जिसकी टेक्नोलॉजी और इफेक्ट से वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए थे और उन्हें वो काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आया था। तो उन्होंने सोचा कि इस टेक्नोलॉजी के ऊपर इंडिया में भी ऐसी फिल्म बनानी चाहिए। तो उनके दिमाग में यह आइडिया आया कि हॉरर में 3D फिल्म बनाना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है।
फिल्म हॉन्टेड 3D मिथुन दा के बेटे मिमो चक्रवर्ती के लिए एक कमबैक फिल्म थी, जिन्होंने लगभग इसके 3 साल पहले 2008 में फिल्म जिमी से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था। मिमो के लिए ये एक डिजास्टर फिल्म थी जिसने उनके पूरे करियर को खत्म करके रख दिया था, लेकिन विक्रम भट्ट ने उन्हें ये फिल्म ऑफर की थी जिसके लिए उन्होंने खुद को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया था। फिल्म जिमी में उनके नाम का इंट्रोडक्शन मिमो चक्रवर्ती रखा गया था, लेकिन फिल्म हॉन्टेड 3D में उनके नाम का इंट्रोडक्शन मिमो के बदले महाक्षय चक्रवर्ती के तौर पर किया गया था, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि शायद नाम बदलने की वजह से उनका करियर फिर से बॉलीवुड में चल जाएगा। हालांकि फिल्म हॉन्टेड तो हिट हो गई, लेकिन इसके बाद मिमो चक्रवर्ती को कोई भी ज़्यादा अच्छी फिल्म ऑफर नहीं हुई थी। मिमो चक्रवर्ती की लाइफ की हिट फिल्म हॉन्टेड 3D ही मानी जाती है, लेकिन मिमो चक्रवर्ती की आवाज़ थोड़ी सी पतली है जो कि उनके लुक पर सूट नहीं होती है। तो मिमो की ओरिजिनल आवाज़ हमें फिल्म जिमी में सुनने को मिली थी, लेकिन फिल्म हॉन्टेड में उनकी आवाज़ को डब किया गया था। दरअसल उनकी आवाज़ को खुद डायरेक्टर विक्रम भट्ट ने डब किया था। इस फिल्म में हमें मिमो के अपोजिट टिया बाजपाई नजर आई थी, जो उनकी एक डेब्यू फिल्म थी। इससे पहले उन्होंने कई सारे टीवी सीरियल्स में भी काम किया था, जहां पर डायरेक्टर विक्रम ने उन्हें देखा था और उनका लुक उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आया था और विक्रम भट्ट ने उन्हें इस फिल्म के लिए साइन कर दिया। इसके बाद वो हॉन्टेड 3D के अलावा भी कई सारी हॉरर मूवीज़ में हमें नजर आई हैं। फिल्म हॉन्टेड 3D की सक्सेस के बाद डायरेक्टर विक्रम भट्ट को इसका सीक्वल बनाने का भी ख्याल आया था और उन्होंने इसके सीक्वल को लेकर भी पूरी कहानी कंप्लीट कर ली थी और उन्होंने ये स्टोरी महेश भट्ट और मुकेश भट्ट को भी दिखाई थी और उन्होंने कहानी को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था और कहा था कि हम फ्यूचर में इस पर फिल्म ज़रूर बनाएंगे। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि इस कहानी पर 2015 में फिल्म तो बनी, लेकिन उसे हॉन्टेड का सीक्वल नहीं बताया गया था। उसका नाम था खामोशियाँ। हालांकि इस फिल्म की स्टोरी के लिए मुकेश भट्ट और महेश भट्ट ने इस फिल्म के डायरेक्टर के तौर पर विक्रम भट्ट को नहीं बल्कि किसी और को अपॉइंट किया था, जिस वजह से विक्रम भट्ट, महेश भट्ट और मुकेश भट्ट से काफी ज्यादा नाराज भी हो गए थे। 2011 में हॉन्टेड 3D के बाद डायरेक्टर विक्रम भट्ट ने अपनी हॉरर मूवीज का सिलसिला जारी रखा और इसके बाद उन्होंने क्रिएचर 3D और राज 3D भी बनाई। हालांकि ये फिल्में इतनी ज्यादा हिट नहीं हो पाई जितनी हॉन्टेड 3D को प्यार मिला था। इस फिल्म के गाने भी काफी ज्यादा लोगों ने पसंद किए थे। तो थी ना ये कमाल की अमेजिंग स्टोरी। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।